ये जो आप गाय देख रहे हैं, हम हैं इस टाइम पे बैराट खाई गौ सेवा केंद्र में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं विपिन जोशी जी, आचार्य विपिन जोशी जी, ग्राम डागुरा से हैं। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर आचार्य विपिन जोशी जी जो हैं, जो बैराट खाई में गौ सेवा केंद्र है उसके जो है संस्थापक हैं। जोशी जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो गौ सेवा का जो एक भाव है और जो गौ सेवा के लिए जो है आपने जो कार्य किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी, इसमें सबसे पहले 2009 में पूज्य गोपालमणि महाराज जी के द्वारा गौ कथा का आयोजन किया गया था देहरादून में। तो उनके दर्शन पाने के लिए हमने उनसे गुरु दीक्षा ली थी। अच्छा। तो गुरु दीक्षा केवल हमने उनके दर्शन करने थे, गुरु दीक्षा लेना हमारा लक्ष्य नहीं था। परंतु जब हम उनके पास गए तो गुरु दीक्षा के रूप में उन्होंने हमें एक गौ माता के संरक्षण संवर्धन हेतु के लिए एक संदेश दिया कि आप लोगों ने आगे जाके इस कार्य को करना है। लेकिन महाराज जी ने जब आदेश दिया तो सच्चाई है कि हमने उस समय उसको मन से नहीं लिया। अच्छा। वहाँ से फिर वापस आए, फिर 1 वर्ष बाद दोबारे देहरादून में फिर आयोजन हुआ। तो महाराज जी के दर्शन करने जब हम लोग गए, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोगों ने कितना कार्य किया। तो हम लोग उस विषय में कुछ बता नहीं पाए। लेकिन जब वहाँ से वापस आए, महाराज जी से दर्शन करने के बाद जब वापस आए, कथा का श्रवण करके जब वापस आए, तो जिस चौराहे पे भी जा रहे थे, ये सच्चाई है, जिस चौराहे पे भी जा रहे थे वहाँ पे केवल गाय दिखाई दे रही थी। अच्छा। जिस चौराहे पे जहाँ पे केवल गाय दिखाई दे रही थी, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। फिर जब वापस अपने घर वापस गए तो मनन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। समय व्यतीत होता गया। फिर एक दिन गौ माता ने जो है खुद अपने आप स्वप्न में दर्शन दिए कि भाई तुमने मेरे नाम का एक संकल्प लिया है, उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा। तो वो भी काफ़ी समय तक चलता रहा। उसके बाद जब फिर भी मैंने उसके ऊपर मनन नहीं किया है, फिर दोबारा फिर वही बातें फिर सामने आने लगी। फिर कहा कि मैं तुम्हारे साथ, तुम इस कार्य को करो। फिर जब वो सारी बातें मनन उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया, सबसे बड़ी बात ये कि गौ माता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि इस कार्य करने के लिए उसी स्वप्न के द्वारा गांव भी गिना दिया कि आप फलाने गांव से इसकी शुरुआत कीजिए। और गांव था हमारे अध्यक्ष जी श्री सीताराम चौहान, जिनका गांव बाटो गांव था। और इनके गांव में हमने जब निमंत्रण रखा इस बात के लिए, कथा का आयोजन करने के लिए, सब लोगों ने पहले ही उसमें जो है हामी भर दी। और उस माता के आदेश के अनुसार और पूज्य गोपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार हमने जौनसार बाबर में ये गौ संरक्षण संवर्धन हेतु के लिए कार्य का शुभारंभ किया था। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे अध्यक्ष जी श्री सीताराम चौहान जी का रहा, जिन्होंने जब से हमने इस बेड़ा को उठाया हमेशा हमारे साथ जो चलते रहे। हमारे साथ जौनसार बाबर के विद्वंजन ब्राह्मण लोग हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान करके जो है इस गौ सेवा के लिए अपने अपने इस कार्य में लगे और अपना समय दिया। तो आपने कहा कि ये 2009 से आपने जो है जी। विचार आया इस तरीके से आपका। जी। तो यहाँ पे बैराट खाई में जो ये जगह है, जी। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये फिर यहाँ पे कैसे शुरुआत हुई। जो आपने जो है, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, जो जी। जी। जोशी जी के पीछे जो जगह है वहाँ पे गायें रहती हैं, वो गौशाला है। बाकी यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एक शेड बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे जो है गोपालक रहते हैं। जी। जी। जोशी जी, किस तरीके से शुरुआत हुई, मतलब कहाँ से? तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब बाटा गांव में गौ कथा का जब शुभारंभ हुआ था, तो उसके बाद तुरंत 2-3 महीने बाद फिर सिंगोर गांव में गौ कथा का आयोजन हुआ। वहाँ पे फिर इस तरीके की बातें चली तो गांव वालों ने बोला कि भाई हमारे पास ऐसी जगह है, अगर आप लोग गौधाम का निर्माण करना चाहते हो तो हम ज़मीन देते हैं, आप वहाँ पे आके जो है अपना गौधाम बना लीजिएगा। फिर गांव वालों से जो है बातचीत करके और जो है अपने समिति को
समिति का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सीताराम चौहान जी हुए। इनके माध्यम से मार्गदर्शन के अनुसार गांव वालों को बिठाया गया। फिर गांव वालों ने ये ज़मीन हमें जो है दान स्वरूप समिति के नाम समिति को दी है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे गोदाम का निर्माण करवाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जानकारी देने के लिए। हम अब अगले क्रम में बुलाना चाहेंगे सीताराम जी चौहान जी, जो अध्यक्ष हैं इस समिति के। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीताराम चौहान जी जो है गो समिति के जो अध्यक्ष हैं, चौहान साहब कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा आप बताइए। राव जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे गोधाम बैराटखाई में बदराजखेड़ा में आने का कष्ट किया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जौनसार बावर के जनता, जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों ने, हमारे महासू गौ सेवा समिति जौनसार बावर ने जो गौ सेवा का बेड़ा उठाया है, इसको पार करने के लिए आप लोग हमारे समिति का सहयोग करें। यह धार्मिक कार्य हैं, और हम लोग, हमारे समिति के संस्थापक पूज्यनीय आचार्य विपिन जोशी जी ने 2011 में समिति का गठन कराया था, और मेरे अध्यक्षता में यहाँ पर आज लगभग 45 से 50 के बीच में गायों की सेवा हो रही हैं। और इस सेवा के लिए मैं अपने पूरे समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें बड़े विद्वान लोग हैं, आचार्य जी भी हैं, दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो अनुसार से जुड़े हुए हैं। सभी लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं कहनी चाहूँगा कि इस गोधाम में जो गोपालक हैं, एक ममता चौहान जी हैं ग्राम सिंगौर से, जो पहले 5 साल पहले ग्राम प्रधान रह चुकी हैं, और इन्होंने संकल्प किया है कि मैं आगे गौ माता की सेवा करूंगी। दूसरे गोपालक दिंगादास ग्राम लटोऊ से हैं, दोनों बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और मैं अब उस मूल बात पे आऊँगा। हमारे जौनसार बावर या पूरे पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारा मूल व्यवसाय था वो कृषि और गोपालक था। कृषि और पशुपालन हमारा मूल व्यवसाय था, जो आज धीरे धीरे कम होता जा रहा और बंद होने की कगार जी पर है। चौहान साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। आप जो यहाँ पे गौ समिति है, मासू गौ समिति, इसका जो संचालन करने के लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों के पास? क्या समिति है कोई, या किस तरीके से समिति भी है तो किस तरीके से कार्य करती है? देखिए साहब, अभी तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि इस क्षेत्र का, पूरे देश का ही कहूँगा, दुर्भाग्य है कि अनेक चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, और गौ माता की सेवा के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारी गौ सेवा समिति पूरे जौनसार बावर के लोगों से मांग करते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग, धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, जो 100-200 रुपये पर मंथ गौ सेवा के लिए चंदा दे रहे हैं, दान स्वरूप दे रहे हैं। हम उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और बाकी समिति के लोग जब खर्चा पूरा नहीं होता है तो आपस में ही पैसा इकट्ठा करके समिति ही जो है गौ सेवा कर रही है। गौ सेवा करिए। जो आपने पालक की बात बोली है, गो पालक है यहाँ पे, उनके वो कैसे है, मतलब उनको कुछ समिति द्वारा क्या दिया जाता है? जो है गाय को चुगा रहे हैं, गोबर निकाल रहे हैं, तमाम कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। दो हमारे पास जो गोपालक है, इनकी दोनों की 11,000 रुपये हम पर मंथ मानदेय दे रहे हैं, प्लस खाना, और इसके अलावा गायों के लिए चारा है, भूसा है, दवाई है, पानी, यहाँ और तो और पानी भी टैंकर भर करके हमको मोल खरीदना पड़ता है। पानी की व्यवस्था तक नहीं है। हमने कई बार जो है पशुपालन मंत्री रेखा आर्या जी को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। और अब हमारी थोड़ी सी उम्मीद अभी जगी है कि हमने माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी से मांग की है यहाँ के कुछ सुविधा के लिए,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद चौहान साहब कुछ पहल करेंगे। जी, आगे के लिए जैसे काफ़ी सारी गायें आपने कहा था कि 45-50 यहाँ पे जो गायें हैं, यहीं से कुछ जो है इस तरीके का जो है दुग्ध उत्पादन या कुछ और भी कराया जा सकता है, इसके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? इसके इसी बारे में गो सेवा से ही जो है कहीं न कहीं आमद आय के जो संसाधन है वो जुटाए जाएँ। देखिए साहब, अभी तक तो हमारे पास आमद के कोई साधन इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो गायें हैं, हमारी समिति ऐसे गायों की सेवा कर रही हैं जो दुधारू नहीं हैं, जो यहाँ से कत्लखाने के लिए जा रही थी। कसाई लोग गायें यहाँ से इस क्षेत्र से ले जा रहे थे, उन गायों को छुड़ा करके यहाँ पर सेवा हो रही हैं और दुधारू नाम की कोई गायें नहीं थी। 1-2 साल से लगभग 2-3 गाय ब्याई हुई हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के गायों के नीचे ये बद्री नस्ल की गायें हैं, प्योर भारतीय नस्ल की गायें, इनके नीचे दूध बहुत कम निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि ये गौ माता इतनी पवित्र है, जिसका गोमूत्र भी पूजा में लगता है, औषधियों में लगता है, जिसके गोबर से श्री गणेश अभी मतलब कोई ऐसी कोई पर्याप्त वो नहीं है कि यहाँ से जो है कुछ संसाधन जुटाए जाएं आय के। मैं थोड़ा जी रावत जी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे जौनसार बावर को ये संदेश दें कि जौनसार बावर के अंदर एक ही गौशाला है और इसको चलाने के लिए जहाँ पर असहाय गायें हैं, असहाय गायों की सेवा हो रही हैं, इसके लिए सभी लोग सहयोग करें। धर्म का कार्य है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी इसका प्रचार प्रसार जी करें। बिल्कुल करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे और लोग को जो आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं लोग बाग, वो प्रयास करेंगे उन तक पहुंचने की करेंगे। चौहान साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो गायें आती हैं, लोग लाते हैं आपके पास या आप खुद ढूंढते हैं? हमारे पास पहले तो लोगों ने नहीं लाई, जैसे मैंने अभी तक बताया, दोबारा बताना चाहूँगा कि जो कसाईयों से छुड़ाई गई गायें हैं उनकी सेवा हो रही। आज हमारे पास पूरे, जब लोगों को पता लगा कि एक ही गोधाम है जौनसार बावर में, तो जौनसार के लोग हमें फ़ोन करते रहते हैं कि हमारे पास गाय हैं, दूध नहीं दे रही है, हम आपके गोदाम में छोड़ेंगे। हम रखने के लिए राजी भी, तैयार भी, रखी भी इस तरह से बहुत सारी गाय। लेकिन आपके सामने ये जो गौशाला दिख रही हैं 4 कमरों की, जिसमें लगभग 45-50 गायें रह रही हैं, अब इससे ऊपर हमारे पास अब रखने के लिए साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने लोगों को मना कर रखा है कि यदि हमारे पास कमरों की व्यवस्था हो जाएगी तो जरूर अगर कोई ऐसी व्यवस्था करता है, कोई संस्था या कोई दानी इस तरीके से आपके लिए कुछ कमरा नुमा कुछ जो है चीज़ बना दे, यहाँ पे शेड बना दे, तो क्या आप गायें रखेंगे और बाहर से जो देगा आपको कोई गाय? जी बिल्कुल रखेंगे, और यदि इस तरह का कोई सहयोग करते हैं तो हमारी समिति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय से पहले हमने आवारा पशु जो है शहरों में देखे थे, कूड़ा खाते हुए, कूड़ा बीनते हुए, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग उनका शोषण करते थे, दूध निकालते थे, उसके बाद जो है छोड़ देते थे। लेकिन अब ये परिस्थिति आप सैया में देख रहे होंगे, सैया पुल पे जो है आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा जमावड़ा है, और पुल के नीचे वही परिस्थिति जो हम शहरों में देखते थे, वो आज कूड़ा बिन रहे हैं पशु। वो गायें भी हैं, बैल भी हैं, सब कुछ है वहाँ पर। आप उससे और आगे जाएंगे, अगर आप जो है कोरवा से आगे की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे भी सड़कों पे आवारा पशु है। चकराता की मैं बात करूँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उनमें वो गौ माता भी है, उनमें जो है वो बैल भी है, उनमें जो है और बछड़े भी हैं, तमाम ऐसे। अगर आप लोग सहयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर ये गौशाला बनाएंगे तो कम से कम गाय को लेकर ऐसा प्रॉपर स्थान बन जाएगा जहाँ पे जो है इनकी सेवा हो सके। चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा जो यहाँ पे जो गोपालक है ममता जी, हमारे साथ है ममता जी। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो तुम गोरू चार हैं, गाँव या चार हैं, ये दूसरे उड़ियत के का दिक्कत कत बजे आए तो के मतलब दिनचर्या दे बोलिए अपनी कोशिश तू जिस आए के गोरू गाड़ो तक बाद कोला खोटो, कोई के पानी पियानो चौहान जी बोलो के पानी भी लेवनो पड़ो, कोश पड़ो जानो पानी एती सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की जीसा कत बजे आए तो जीसा 6 बजे से पहले आते हैं। एतके रहे ना गोरियाँ घास तो कुछ दूर तेरे गाड़ी कितनी 3 किलोमीटर होंगे, 3-4 किलोमीटर रोज तू जाए, रोज जी 6 बजे आए, तब तक का करें? तो गाय
गाय काढ़े धूना पियाना करूँ पहले धूना पियाना कोती गाय रही सुई 4-5 गाय से 4-5 गाय सुई रही कुछ छोटा दूध बाजा और वो बन जाता है 2.5-3 किलो दूध। 2.5-3 किलो जी। बस जी। अच्छा फिर तो अभी तब के बाद पुंडे उगाड़ो पुंडे उगाड़ा टाइम से 6:30 बजे हम खोल पाऊँ पुंडे 6:30 बजे खोलता हूँ पोशाक ने 4 नो जंगल दे हैं जंगल दिले जाऊँ कल सकोड़ बोल कोनी जंगलों दे हाँ जी। एतक हाँ अच्छा अच्छा तब दूसरी साथे पड़ो जाने की छोड़ी दो 1-1.5 घंटे जाए ना तब तक के बाद सफाई करूँ थी अच्छा अच्छा गोबर की गोबर गाबर काटो हाँ। अच्छा तो पाछू आपू यहाँ गिर लें तो पड़ो जाना ना शाम साथ रहते हैं साथे रहूँ दूसरी साथ कोई चे तो कौन कौन तुम के एक धींगा दास लुटो से हाँ एक मैं एक मैं हूँ कहा दो या तुम कौन कहा दो हाँ जी कोई चीज 6,000 मिल देते हैं हाँ। 5,000 में 5,000 प्रसिद्ध तो जो पाछू लोग गोरू तो बेव के पैर पियावनी 5 बजे पहुँचे ना गाँव ही पियावनी हाँ और तो अभी खाना पीना देना देना न्यारो लोई और लो हाँ न्यारे के बाद। सारे गाँव ही जो देना आई तीनों जो देना ही गाँव से 6 दिन हो बानी तुम्हें हाँ अच्छा और जैसे बीमार है उन्होंने तो गाँव ही है बीमार हो तो सूचना दे देते हैं सूचना देते हैं जी रोड़ी लोटी नोटो खींचे ये सब मुँह पकड़ लें हाँ रूढ़े जी हैं अच्छा अच्छा सूचना दे देते हैं सूचना देते हैं हाँ। जी चौहान जी ये तो थे विपिन जोशी जी ने बताया किस तरीके से जो शुरुआत हुई आपने बताया ममता जी ने बताया इसमें थोड़ा मैं समाप्ति की तरफ चाहूँगा इस कार्यक्रम को और क्या संदेश देना चाहते हैं आप जौनसार बावर के लोगों को और जो गौ सेवक हैं जो गौ के गाय के लिए कुछ जो है गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं चौहान जी रावत जी सर्वप्रथम तो मैं ग्राम सिंगोर के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतनी अमूल्य संपत्ति जगह यहाँ पर गौ सेवा के लिए दान स्वरूप दी हैं। हमारी समिति ग्राम सिंगोर के हमेशा आभारी रहेंगे। दूसरी बात आज जौनसार पावर में भी लोग जागने लगे हैं धर्म के कार्य के लिए। हमने जौनसार पावर के लोगों से एक व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन किया था जिस निवेदन पर हमारे समिति के लिए जो कुछ चंदा अभी लोगों ने भेजा है मैं उनके नाम बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश औरों को भी जाएगा। तो 10,051 रुपये श्री खजान सिंह चौहान ग्राम बाडो भारतीय स्टेट बैंक संघ सलाहकार नई दिल्ली। 5100 रुपये शूरवीर सिंह तोमर LDM भारतीय स्टेट बैंक ग्राम थैना। 5100 रुपये महावीर सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय नेवी ग्राम क्वासा। 2100 रुपये दिनेश सेमवाल चकबंदी अधिकारी ग्राम जखनोग। 2100 रुपये दोबारे सेमवाल जी ने फिर दिए हैं। 2100 रुपये रणवीर सिंह तोमर ONGC देहरादून जो काफ़ी लंबे समय से हमारे समिति के संरक्षक भी हैं। 1100 रुपये मदन सिंह चौहान ग्राम चिचराड़ खत कोरू। 500 रुपये बालम सिंह राणा BPM ग्राम भंकोली। 501 रुपये बलबीर सिंह चौहान मुख्य बीमा सलाहकार ग्राम हमरऊ। 500 रुपये शमशेर सिंह चौहान सेवानिवृत्त दरोगा ग्राम खोकटी। इन लोगों ने जो चंदा दिया है मैं इनको समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहते। तो बारिश हो रही है यहाँ पर टीन की छत की आवाज़ काफ़ी आ रही है तो उसके बावजूद भी जो है चौहान जी ने अपने वक्तव्य रखा और जो है आचार्य विपिन जोशी जी ने अपना वक्तव्य रखा। तो माफ़ी चाहते हैं थोड़ा खेद है आवाज़ भी आ रही होगी टीन की ऊपर से। तो चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद।